Hey guys, welcome back to another video of Zeta Institute of Science. Today we will doing our entrance sum from question number 11. अगर आप किसी ने हमारा एंट्रेंस सॉल्विंग पार्ट 1 मिस किया है तो प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक, या फिर हमारे जीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के चैनल में प्लेलिस्ट मेथड ऑफ इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा लेक्चर। ठीक है, तो अगर किसी ने इस चैनल पे पहली बार आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए, जिसके कारण जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करके जाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है कि 6th टर्म इन एन एक्सपांशन ऑफ 2x² - 1 अपॉन 3x² होल रेज़ टू 10 इज। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक, हमें 6 टर्म निकालना है। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट हमारा जो एक्सरसाइज समथिंग 4.3 में निकालती शायद। तो 6 टर्म जैसे कि टर्म निकालना है हमें। ठीक है, टर्म का निकालने के लिए एक फॉर्मूला था हमारे पास कि टू ने जो कि फॉर्मूला TR+1 = NCR A⁻n−r into B⁻r। दिस वाज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द टर्म सम, मतलब टर्म निकालने के लिए। ठीक है, तो हमें बोला 6th टर्म निकालना है, तो 6th टर्म निकालना है, यानी कि 6th टर्म। ठीक है, 6th टर्म निकालना है, तो इस हिसाब से हमारा r का वैल्यू क्या निकलेगा। 6th टर्म वी नो दैट इफ अ टर्म हैज़ द वैल्यू वी शुड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दैट वैल्यू। ठीक है, सब्ट्रैक्ट -1। सो 6 टर्म की जगह हम क्या लिखेंगे 5, तो r का वैल्यू क्या आएगा 5। ठीक है, तो r का वैल्यू इसमें पाई पुट करना है 5। ओके, सो क्या मिलेगा TR नॉट इट्स T 5 + 1 = हमें n का वैल्यू दिया है क्या, देखते पहले। n का वैल्यू दिया है, या n का वैल्यू दिया है 10। ठीक है, तो n 10 है, तो 10c5 A⁻10−5 into B⁻5, जो कि होएगा T6 = 10c5 and A⁵ B⁵। ठीक है, तो ए और बी का वैल्यू निकालेंगे हम। क्या है, तो 10c5 को हम लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन 10−5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, सॉरी इंटू 5 फैक्टोरियल। और ए और बी का वैल्यू जो कि है, ए का वैल्यू है 2x², ए का वैल्यू 2x², एंड बी का वैल्यू है -1/3x²⁵ ठीक है, बराबर है ना। हाँ, सिंपली करें। ठीक है, तो इधर क्या आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल टू 5 फैक्टोरियल, और इधर आएगा 2⁵ इज नथिंग बट 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8, 8 into 2 is 16, 16 into 2 is 32, so 2⁵ is 32। x⁵2 into 5 means 2 into 5 is 10, तो x⁻10 आएगा इधर। अगर इधर देखिए तो क्या आएगा, इट विल बी -1/3⁵। 3⁵ कितना आएगा, 3⁵ is nothing but 243 x⁻10। ठीक है, x⁻10। तो हम 10 फैक्टर को लिख सकते हैं कि 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल into 5 into 4 into 3 into 2। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल गेट कैंसिल,
इधर x⁻10 गेट कैंसिल, बचता क्या इधर इंटू 32 जो कि -32/243, ठीक है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 2 2 गेट कैंसिल, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, ठीक है। तो जब इनफैक्ट इस सबको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलता है कि माइनस, अब ट्राई करो सॉल्व करने का, इसका आंसर मिलता है कि -896/27 करके इसका आंसर मिलता है, ठीक है। तो आप चेक करो सॉल्व करने के टाइम, ठीक है। तो डैट इज़ नथिंग बट हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सबको समझ में आ रहेगा। तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आई होप आप सभी ने इसे नोट डाउन कर लिया रहेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। इफ़ द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ थर्ड एंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपांशन x-1/2x is to n is 1:2, now find the value of n, then the value of n will be, ठीक है। तो हमें बोला है कि रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट निकालना है, ठीक है। रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म, थर्ड और फोर्थ टर्म का इसका एक्सपांशन हमें दिया है, इज इक्वल टू क्या बोला है, 1:2 करके, ठीक है। तो हमें n का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें थर्ड और फोर्थ टर्म का लगेगा, ठीक है, ज़रूरत। तो एक्चुअली देखो, हमें एक सीधा सा फॉर्मूला पता है कि a+b, ठीक है, a+b/n, हम इसे कैसे लिखते हैं, nc0 a/n b/0 प्लस nc1 a/n-1 b/1 प्लस nc2 a/n-2 and b/2 प्लस nc3 a/n-3 b/3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमें थर्ड और फोर्थ टर्म बोला, ठीक है। रेशियो ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 1:2 करके, ठीक है। तो इसमें थर्ड टर्म क्या है, देखो, दिस इज नथिंग बट पहला सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म एंड दिस इज फोर्थ टर्म, यानी कि हमें nc2 a/n-2 इंटू b/2 एंड nc3 a/n-3 एंड b3 इसका रेशियो का वैल्यू दिया है। तो एक्चुअली हमें गिवन में क्या दिया है कि nc2 a/n-2 to b/2 अपॉन
NC3 a⁻n−3 एंड b⁻3 करके बोला, ठीक है। तो इक्वल टू किसका आंसर क्या है, 1:2, दैट इज़ 1/2 करके बोला, ठीक है। तो अगर आप a और b देखें तो इधर a और b क्या दिए गिवन में, a हमारा x एंड b है -1/2x, ठीक है। और n का वैल्यू नहीं दिया तो n को एज इट इज़ लिखेंगे। तो हम अगर लिखे तो क्या मिलेगा, NC2 a क्या हमारा x है, जो कि हम लिख सकते हैं x तो n-2, और जो b है -1/2x raised to 2, एंड सिमिलरली इधर भी NC3 x raised to n-3 एंड हियर आएगा 1/2x raised to 3 इक्वल टू 1/2 दिया है, ठीक है। तो देखने के बाद हमें क्वेश्चन में क्या रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट बोला, ठीक है। कोएफिशिएंट बोला, वेरिएबल तो बोला नहीं है। तो हमें कोएफिशिएंट बोले, वेरिएबल से पूछा नहीं है, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट बोला। इसका मतलब कि x का जो टर्म है उसको कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है। x का टर्म को लिखना ही नहीं है, जिधर x है उसको लिखना नहीं, ठीक है। उसका कोएफिशिएंट लेना है। तो इसके हिसाब से x को ओमिट किया हमने। तो जो बचा है NC2, जो बचा क्या है NC2 एंड -1/2 का स्क्वायर कितना आएगा, डेट विल बी 1/4, ठीक है। एंड नीचे आएगा NC3, इधर क्या -1/2 raised to 3 इज -1/8, दैट इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम वैल्यू निकालते, सपोज हम वैल्यू निकालते तो ये इक्वेशन क्या आएगा, ये 8 ऊपर जाएगा और ये 4 नीचे आएगा, और इधर कैसे आएगा n फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन होल अपॉन में जाएगा और ले रहेगा n-2 फैक्टोरियल, ठीक है, n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और इधर क्या आएगा n फैक्टोरियल, इसका ऊपर जाएगा तो क्या आएगा n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और 8 उधर गया तो -8 और नीचे 4 आया इक्वल टू 1/2, ठीक है। मैंने अरेंज करके रखा है, मतलब हमारा फॉर्मूला क्या n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो अरेंज किया जब ऊपर रहता है, ठीक है। इन डिनोमीटर एंड नोमीटर का अरेंज किया है, तो इससे सब n फैक्टोरियल गेट कैंसिल, n फैक्टोरियल गेट कैंसिल। इधर क्या आएगा अभी देखो, इधर जब सॉल्व करेंगे हम तो n-3 फैक्टोरियल एज इट इज़, n-3 फैक्टोरियल एज इट इज़, एंड 3 फैक्टोरियल को हम ले सकते हैं 3 × 2 फैक्टोरियल इंटू -8, और नीचे क्या आएगा n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल, ठीक है। एंड इधर क्या आएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 4 इज इक्वल टू 1/2। So n-3 गेट कैंसल, 2 फैक्टोरियल गेट कैंसल। अभी क्या बचा इधर 4 1 सा 4 -2 और -6 आया, ठीक है। एंड उधर क्या होता है, कुछ हो सकता है क्या, ठीक है। इधर से 2 गेट कैंसिल, इधर -1 बचा, ठीक है। तो लास्ट में क्या बचा इधर -3 पर n-2 सर इधर 2 कैसे कैंसिल हुआ, 3 × 2 4 और -2 3 × 6 6, या वेट हम जरा आगे क्या करते हैं, ठीक है। एक्चुअली इधर 3 4 1 ज़ा 4 -2 ज़ा, ठीक है। तो उधर क्या आएगा -6 अपॉन n-2 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है।
तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा इधर -6 × 2 इज़ -12। ठीक है, मैं 6 × 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में हमें मिलेगा -12 = n-2। देयरफॉर n = -12 + 2 जो कि है n = -10। तो आंसर ऑफ दिस इज़ -10। ठीक है, विच इज़ नथिंग बट हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर सबको, सबको क्लियर? तो इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, सभी ने से नोट डाउन किया रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सम जो कि है, नेक्स्ट सम में बढ़ते हैं हम। जो बोला है कि हम 13 वाला आपको होमवर्क लेते थे। ठीक है, 13 वाला होमवर्क लेते हैं। 4th वाला सम देखेंगे, आर टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ a + 2x n करेंगे। ठीक है, a + 2x ⁻n इज। ठीक है, तो इसका निकालेंगे तो हमें क्या मिला, आर्थ टर्म निकालना है। किसका निकालना है? आर्थ टर्म, आर्थ टर्म ऑफ a + 2x⁻n का। ठीक है, आर्थ टर्म, इसका मतलब TR निकालना है, TR + 1 नहीं, हमें निकला है TR। TR का जो फॉर्मूला है, TR का जो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, जो TR का फॉर्मूला है हमें क्या पता है कि NCR = a⁻n जो R लिखते थे हम R+1 कंसीडर करते थे, इंटू b⁻r−1। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ TR। आर्थ टर्म निकालना है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो फॉर्मूला निकलेगा आर्थ टर्म का, कि जो कि आएगा NCR ए क्या हमारा ए एज इट इज़ n⁻⁻1 R+1 to b⁻r−1। तो इधर r−1 आएगा। ठीक है, r−1 करके आएगा। ठीक है, r−1। ठीक है, तो क्या आएगा, जो कि लिख सकते हैं हम n⁻⁴ अपॉन n−r +1 फैक्टोरियल इंटू r−1 फैक्टोरियल। ठीक है, इधर इसको एज इट इज़ a⁻n−r+1 एज इट इज़, एंड जो b है, b क्या है हमारा 2x, सो 2x⁻r−1 एज इट इज़। ठीक है, तो हम देखेंगे n−r+1 कब आएगा, जब हमें और सॉल्व करने के टाइम, सपोज n फैक्टोरियल है, इसको हम n फैक्टर को लिख सकते हो n इंटू n-1 n-2 अप टू द, प्लस ऐड करके अप टू द हम लिख सकते हैं n-r+2 इंटू n-r+1
फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन ऑल डिवाइडेड n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। सो इधर देखें तो n माइनस आर वन प्लस n माइनस आर प्लस 1 कैंसिल, जो बचा है जो कि है n इंटू n माइनस वन प्लस अप टू द n माइनस आर प्लस 2 इंटू a रेज टू n माइनस 1 आर प्लस 1 इंटू 2x रेज टू आर माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। डैट इज़ नथिंग बट हमारा ऑप्शन जो कि है, जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सबको समझ में आया? ज़्यादा कुछ नहीं है। हमने n फैक्टोरियल को अप टू कैसे निकाला हमने, n देखो अब n प्लस 2 के बाद क्या था, n प्लस 1 आता, मतलब n प्लस 3 का n प्लस 2 आता, तो हमने अप टू कितने लिखा, n माइनस आर प्लस 2, n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर प्लस 0, इस हिसाब से हमने अप टू लिखा है, ठीक है। तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस। जो बाकी का सम है आपको होमवर्क ले देना, आपको मैं व्हाट्सएप में आपको मैसेज करूँगा जो जो सम होमवर्क के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन दिस इज ARK फ्रॉम ज़ीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस साइनिंग आउट।